यह है कृषि उपज मंडी समिति हरदा का कलेक्ट्रेट रोड वाला मुख्य द्वार। ये भी कृषि मंत्री और हरदा विधायक कमल पटेल के प्रयासों से मध्य प्रदेश कृषि बोर्ड के माध्यम से इसके लिए राशि स्वीकृत की गई है। उसी राशि से, उसी मद से ये द्वार जो है बनाया जा रहा है। हरदा कृषि उपज मंडी समिति में अभी बहुत से निर्माण कार्य हुए हैं और काफ़ी निर्माण कार्य जो हैं वो प्रगति पर हैं। तो इसके विषय में आप बताइए किस निधि से और किस माध्यम से राशि स्वीकृत हुई है और क्या क्या काम इसमें अंजाम दिए जाने हैं। देखिए, हरदा कृषि उपज मंडी हमारे इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा स्थान रखती है मंडी व्यवसाय के संबंध में। और माननीय कृषि मंत्री जी कमल पटेल जी जब बने थे तो उनके लगातार निर्देश कि ये इसके विकास के प्रस्ताव बना के भेजे, जो हमारे द्वारा यहाँ से प्रेषित किए गए थे। और ये एक अच्छी खुशी की बात है कि इसमें हरदा मंडी का पैसा कुछ न लगते उन्होंने काफ़ी विकास कार्य यहाँ के लिए मंजूर करवाए हैं। और मंडी बोर्ड की निधि से, भोपाल की निधि से उन्होंने करवाए हैं काम मंजूर, जिसमें से अभी लगभग 10 करोड़ रुपए की आंतरिक हमारी जो मंडी बोर्ड की मेन रोड है और मंडी प्रांगण के अंदर अन्यत्र जो आंतरिक सड़कें हैं और मैदान है यार्ड के, उसको कंक्रीटिंग किया गया है, जिससे हमारे यहाँ के किसानों और व्यापारियों को ये सहज सुलभ एक सुविधा उपलब्ध हो गई कि वो अपने अनाज का पाला काटना, भंडारण करना, तुलवाना वगैरह वगैरह, इन सब कामों के लिए बहुत अच्छा स्थान उन लोगों को उपलब्ध हो गया। इसी के साथ साथ विद्युतीकरण की एक जो समस्या थी उसको दूर करने के लिए मंडी बोर्ड के माध्यम से उन्होंने लगभग 4 करोड़ 15 लाख रुपए का प्रोजेक्ट मंजूर किया है। वो भी काम लगभग 40% अभी पूरा हो चुका है। और एक सब स्टेशन का भी उसके अंतर्गत निर्माण किया गया है, जिससे कि न सिर्फ अकेले हरदा मंडी वरन आसपास के जो क्षेत्र में भी विद्युत लोड की कोई समस्या उत्पन्न न हो। तो एमपीवी का एक सब स्टेशन भी मंडी प्रांगण में ही उस निधि से बनाया जा रहा है। बाकी आंतरिक जितनी भी विद्युतीकरण है उनको बहुत स्ट्रांग और बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाया जा रहा है। साथ ही साथ मंडी प्रांगण में आने पर हमको माफ कीजिए, बहुत अच्छे 2 स्वागत द्वार और 2 नियंत्रण द्वार यहाँ बनवाए जा रहे हैं, जिनमें से नियंत्रण द्वारों के काम लगभग पूर्णता की ओर है। ये लगभग शेड जो है वो बन चुका है और ये गेट जो है उनका कार्य समय चल रहा है। लगभग 3 करोड़ 40 लाख की लागत से ये सब निर्माण कार्य प्रगतिरत है और शेड तो लगभग पूर्ण हो ही चुका है, गेट का काम प्रोग्रेस में है। इसके अतिरिक्त अभी हमारे जो एक शेड का टेंडर और हो चुका है, बड़े शेड का, हाई राइज शेड जिसको बोलते हैं, वो भी अतिशीघ्र टेंडर हो गया है और मंजूरी के पश्चात मेरे ख्याल से अगले माह में वो शेड का काम भी यहाँ मंडी प्रांगण में प्रारंभ हो जाएगा। सब्जी मंडी में भी इसी तरह सब्जी के किसान उत्पादक जो हैं वो और व्यापारियों की सुविधा के लिए वहाँ भी 2 शेड मंजूरी की प्रक्रिया में है, अतिशीघ्र वो भी मंजूर हो रहे हैं। इसी के साथ साथ न सिर्फ हरदा मंडी बल्कि पूरे हरदा शहर और जिले के लिए एक अच्छी सुविधा उपलब्ध कराते हुए मंडी प्रांगण में एक ऑडिटोरियम, बहुत अच्छी क्वालिटी का, अच्छे हाई लेवल का ऑडिटोरियम का काम टेंडर हो चुका है। वो काम भी मेरे ख्याल से अगले कुछ समय में, कुछ दिनों में यहाँ फ्लोर पे आ जाएगा। उसकी लागत भी लगभग 7.5-8 करोड़ रुपए से वो यहाँ पर बन रहा है। उसकी क्षमता 500 व्यक्तियों की बैठने की है और ये एक्सपांडेबल भी रहेगा, भविष्य में इसका विस्तार भी किया जा सकेगा। तो ये जो मोटे मोटे काम अभी हमको सामने दिख रहे हैं, जिन्होंने हरदा मंडी की जो है व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने में, किसान और व्यापारियों को सुविधा उपलब्ध कराने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों के माननीय मंत्री जी के प्रयासों से जो राशि मंजूर हुई है, छोटे छोटे काम मंडियों में शेड के और
विश्राम गृह के रिनोवेशन, इस तरह से यह भी लगभग 1.5 करोड़ के काम जो है वो लगभग पूर्ण हो चुके हैं। इससे ये जो काम यहाँ पर प्रगति पर हैं या जो पूर्ण हो गए हैं, इससे जो कृषि उपज मंडी समिति में आने वाले किसान हैं उनको क्या सहूलियत उपलब्ध हो पाएगी? निश्चित रूप से बहुत अच्छी सहूलियत में वृद्धि होती है, क्योंकि व्यापारी और किसान दोनों को मंडी प्रांगण में सुविधाएं चाहिए। अच्छी शेड्स होंगे, अच्छी व्यवस्था होंगी तो किसान आकर्षित होगा मंडी की तरफ, व्यापारी आएगा, व्यापारी सुविधाएं देखेगा कि उसको अनाज के भंडारण के लिए पर्याप्त जगह और शेड और गोदाम उपलब्ध हैं या नहीं है, मंडी प्रांगण की स्थिति क्या है, सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था है कि नहीं है, सड़कें, विद्युत, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है कि नहीं है। और इसी के कारण आप देखिए कि हमने पिछले साल से प्रयास जारी किया था, मंडी क्षेत्र हरदा और हरदा जिले में डॉलर चना और रशियन चना और कॉकटू चना, जो सफ़ेद चने तीनों कहलाते हैं, ये पैदावार तो बहुत हो रही थी लेकिन ये जिले में बिक नहीं पा रही थी। कहीं यहाँ के किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए या तो इंदौर, खातेगांव, आष्टा या देवास जाना पड़ता था। अब इन सब सुविधाओं की वृद्धि से बाहर के व्यापारी जो आकर्षित हुए हैं, तो आज मंडी में $1.5 करना चना 400-500 बोरी डॉलर चना आ रहा है, जो 12,000 रुपये क्विंटल से अधिक भाव यहाँ पे लगातार प्राप्त हो रहा है। इसी तरह काकटू चना भी लास्ट ईयर डॉलर चना कुल 400 बोरी बड़ी मुश्किल से आया था, इस बार लगभग 20,000 बोरी डॉलर चना आ चुका है। और वहीं काकटू चना लास्ट ईयर 14,000 बोरी जो मंडी में बिकने को आया था, वो इस बार 1 लाख बोरी से ज़्यादा आ चुका है। और ये सारी हाई वैल्यू कमोडिटीज़ हैं, तो किसान पैदा करके बाहर जाता था, उनको गाड़ी का भाड़ा लगता था, पूरा एक दिन वेस्ट होता था, और बाहर की मंडी में तो फिर वो जो तकलीफ़ें उठाना पड़ती थी वो अलग है। तो वो सब चीज़ें हरदा में उपलब्ध होने से इसी साल से उपलब्ध हुई है, और ये होने से उनको अपने उत्पादक का जो सफ़ेद चने हैं उसके लिए एक नया बाजार मिल गया है, और हमारे इन खातेगांव और देवास उनसे अच्छे भाव यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से इन विकास कार्यों का परिणाम है। जैसा कि देखने में आया है कि इस निर्माण कार्य के पूर्व यहाँ शीतल पेयजल और पर्याप्त रूप से विश्राम की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं देखी जा रही थी, तो इसके लिए भी कुछ प्रयास किए गए हैं? बिल्कुल प्रयास किए गए। हमने 2 वाटर कूलर जो है विद आरओ सिस्टम और स्थापित किए हैं यहाँ पर। कुल मिला के मंडी प्रांगण में इस समय 8 वाटर कूलर विद आरओ सिस्टम चल रहे हैं। माननीय मंत्री जी का लगातार मंडी में आगमन होता रहता है और छोटे मोटे काम को लेके भी वो निर्देश देते रहते हैं। उन्होंने विश्राम गृह के रिनोवेशन के लिए निर्देश दिए थे, वो आज नए स्वरूप में हम सबके सामने है। बहुत अच्छा उसको रिनोवेट किया गया है और एक सुसज्जित रूप में वो आपके सामने है। हम्मालों के लिए भी हमने, बाहर के हम्माल आते हैं, गांव के हम्माल आते हैं, आदिवासी भाई भी उसमें होते हैं, उनके लिए हम्माल विश्राम गृह जीर्ण शीर्ण हालत में हो रहा था, उसको भी दुरुस्त करके बहुत अच्छी पोजीशन में कर दिया है। उसी के आगे एक उनके विश्राम के लिए शेड भी बना दिया गया है। तो ये एक काम करने का पूरा आदर्श वातावरण जो है वो उपलब्ध कराया गया है। धन्यवाद। दर्शकों, आप देख रहे थे, हमने अभी वार्ता की है, चर्चा की है कृषि उपज मंडी समिति हरदा मध्य प्रदेश के सचिव संजीव श्रीवास्तव जी से, जिन्होंने बताया है कि कृषि मंत्री मध्य प्रदेश शासन कमल पटेल के प्रयासों से करोड़ों रुपए की राशि मंडी बोर्ड मध्य प्रदेश से कृषि उपज मंडी समिति हरदा को प्राप्त हुई है और उसी राशि से यहाँ अधिकतम निर्माण कार्य संचालित हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड से बन रहा ये रेलवे स्टेशन की ओर का कृषि उपज मंडी हरदा में द्वार है। इसी के बाजू में
जांच चौकी भी बनाई गई है। ये रेलवे स्टेशन होते हुए सेंट मैरी के बाजू से जो रोड है वहाँ पर कृषि उपज मंडी समिति के मुख्य द्वार के पूर्व जांच चौकी का निर्माण किया गया है, जो कि आधुनिक सुख सुविधाओं और संसाधनों से लैस होगी।